हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। यंजू वहाँ से चला जाता है। हायोंग देखती रहती है। हायोंग उसके प्यार में पागल हो जाती है। टीचर ये देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि ये लड़की पढ़ेगी कैसी। हायोंग बहुत ज़्यादा रोती रहती है तो टीचर उसे टिश्यू देते हैं, बोलते हैं प्लीज़ रो मत। तभी देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ाई करती रहती है। टीचर देखती है कि हायोंग बुक में छुपाकर यंजू की फ़ोटोज़ देखती रहती है। टीचर बोलती है अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम फेल हो जाओगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी हायोंग अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाती है। वो बिल्कुल भी उसका मन नहीं रहता पार्टी में जाने के लिए, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसके फोर्स करते हैं, जिसकी वजह से वो जाती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। ड्रिंक करने के बाद वो लोग बाहर आते हैं। हायोंग बहुत ज़्यादा ड्रंक रहती है, इस वजह से वो लड़खड़ाते हुए चलती है और वो बोलती है कि यंजू ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। वो बीच रास्ते में वो अपने कपड़े निकालने लगती है, बोलती है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। उसके फ्रेंड बोलते हैं तुम पागल हो गई हो। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी हायोंग आती रहती है। तभी वो सामने से देखती है कि यंजू आता रहता है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यंजू इग्नोर करते रहता है। तो हायोंग बोलती है तुम मेरे साथ जब खेल रहे थे, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। तो यंजू बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आया था। तुम्हारा पेपर का दिन आने वाला है, तो तुम अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो और हो सके तो प्लीज़ मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो हमारी हायोंग बोलती है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम मेरे साथ खेल रहे थे जब तक, लेकिन याद रखो मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। तो हमारा यंजू बोलता है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमने मुझसे प्यार किया था। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तो हायोंग बोलती है रुको, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दो, फिर उसके बाद तुम जाना। तो हमारा यंजू बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे क्लास का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सारे बच्चे बैठे रहते हैं। हायोंग बहुत ज़्यादा उदास रहती है। सर बोलते हैं कि इस क्लास में किसको सबसे अच्छा गाना गाने आता है, तो सारी बच्चियाँ हायोंग का नाम लेते हैं। हायोंग को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करे, वो क्लास में रहती है तो उसे आना पड़ता है। बट सर बोलते हैं तुम आकर गा सकती हो। उसकी फ्रेंड बोलते हैं सर तुम्हें बुला रहे हैं। तो उसके बाद हायोंग जाती है और वो एक सैड सी स्टोरी सुनाती है और एक सॉन्ग भी सुनाती है, जिसको सुनकर सारे लोग रोने लगते हैं। बोलते बहुत इमोशनल स्टोरी। इधर दिखाया जाता है कि यंजू रिंग लेकर सोचता रहता है, बोलता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मैं ये रिंग उसे देना चाहता हूँ जाने से पहले, क्योंकि मैं भी उससे कहीं ना कहीं प्यार करता हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है हायोंग अपने घर आती रहती है। उसके घर के पास एक लिफाफा पड़ा हुआ मिलता है। वो लिफाफा खोलती है, उसमें से एक रिंग निकलती है। वो रिंग देख के समझ जाती है कि ये किसी और का काम नहीं, यंजू का काम है। तो वो रिंग उठा लेती है और बोलती है तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं दिया, और जाती है दौड़ते हुए उसके घर अपार्टमेंट में। तो वो सोचती है कि कहीं वो चला तो नहीं गया, और फाइनली वो वहाँ पहुँचती है तो देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उसके आने से पहले ही यंजू वहाँ से जा चुका था, वो अपार्टमेंट खाली कर चुका था। हमारी हायोंग बहुत ज़्यादा रोती है कि उसने मुझसे लास्ट गुड बाय भी नहीं बोला। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, टीचर्स हायोंग को एक्सप्लेन करती रहती हैं, बट हायोंग की ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो वो बोलती है कि ऐसा कैसा हो सकता है, वो मुझे छोड़कर जा सकता है। टीचर बोलती है कोई बात नहीं, तुम अच्छे से स्टडी करो, आई प्रॉमिस वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। वो भी बोलती है मुझे आपकी प्रॉमिस पे भरोसा है। उसके बाद सारे बच्चे अपने अपने काम में लगे रहते हैं। हमारी हायोंग बहुत ज़्यादा स्टडी करती रहती है। वो अपनी स्टडी में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती है कि उसे रात दिन का पता नहीं रहता है। उसके मॉम डैड देख के खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली हमारी बच्ची सुधर गई है, वो अपनी स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। सभी लोग बहुत ज़्यादा उसकी केयरिंग करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है टीचर उसकी पिक लेती है और बोलती है कि ये पिक तुम्हें याद दिलाएगी जब तुम कॉलेज में चली जाओगी। तभी हमारी हायोंग बोलती है हाँ, जब मैं कॉलेज में जाऊँगी तब और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और खूबसूरत बन जाऊँगी। उसके पास यंजू की फ़ोटोज़ भी रहती है, वो देखकर सिर्फ उसको रोती रहती है। उसके बाद एग्ज़ाम का टाइम आता है, सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, हमारी हायोंग भी एग्ज़ाम देती है। उसके बाद रिज़ल्ट का टाइम आता है, हायोंग लिस्ट देखती है, उस लिस्ट में उसका नाम नहीं रहता है। तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, बोलती है मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की बट फिर भी मैं पास नहीं हुई, इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। ये सोचते हुए वो उदास मनों से अपने घर जाती है। वो सोचती है कि ऐसा कैसा चलेगा, मैंने इतनी मेहनत किया फिर भी मैं पास नहीं हुई। वो अपनी टीचर के साथ बैठकर ड्रंक करती रहती है। उसकी टीचर बोलती है तुम फिक्र मत करो, दूसरी लिस्ट लगेगी, मुझे उम्मीद है कि उस लिस्ट में तुम्हारा नाम ज़रूर आएगा। हायोंग बोलती है आपको ऐसा लगता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मेरा नाम नहीं आया। टीचर उसे तसल्ली दिलाती हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की हो, तुम्हारा नाम ज़रूर आएगा। उसके बाद
उनका स्ट्रेस कम करने के लिए उसकी टीचर उसे बाहर लेकर जाती हैं और बोलती हैं तुम थोड़ी देर रुको, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। उसके बाद टीचर वहाँ से चली जाती है। हायोंग उदास खड़ी रहती है। तभी अचानक से उसकी नज़र पड़ती है चारों तरफ आसपास की जो लाइटिंग रहती है वो ऑन हो जाती है। वो सोचती है कि ये लाइटिंग कैसे ऑन हो गई। वो हैरान रहती है कि यहाँ की लाइटिंग किसने ऑन की है। तभी उसकी नज़र अचानक से यंजू पे पड़ती है। उसे आधा देख वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। यंजू बोलता है कि तुम यहाँ पर हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। यंजू ने वो सारी प्लानिंग पहले से ही करके रखी थी। तभी यंजू उसे उसका रिज़ल्ट देता है और बोलता है उस लिस्ट में तुम्हारा नाम आ चुका था। फिलहाल वो सब छोड़ो, तुम अपना रिज़ल्ट देखो और तुम्हारा एडमिशन भी अच्छी कॉलेज में हो चुका है। वो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बोलती है कि ये कैसे हुआ। तभी हमारे यंजू को दिखाया जाता है उसकी मॉम से। वो बोल देता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसे कभी भी छोड़ूंगा नहीं। उसकी मॉम बोलती है तो फिर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। यंजू अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता है कि वो हायोंग को स्टडी कराए, जो कि उसकी टीचर रहती है। वो उसके पास टाइम नहीं रहता बट फिर भी यंजू के कहने पे वो एग्री हो जाती है। यंजू के सारे दोस्त मिलकर उसके लिए सिंपल और शॉर्ट आंसर रेडी करते हैं जो वो टीचर को देता था और बोलता था कि उसे अच्छे से सिखाओ। उसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है उसके फ्रेंड के डैड, जो कि उस स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो उनसे बोलता है कि मालूम है हायोंग पास हो गई है, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ आप उसका रैंक लिस्ट में मत शो कीजिएगा। ये सुनकर हमारी हायोंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो यंजू को हक कर लेती है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो दोनों की एक किस होती है। हायोंग बोलती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें फिर से वापस से पा पाऊँगी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है हमारी हायोंग ड्राइव करते हुए कार जाती है और फ़ोन पे किसी से बात करती रहती है। बोलती है तुम ठीक है, रहो, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। तभी एक लड़के को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है और वो सामने रखी हुई कैन को किक मारता है, जिसकी वजह से वो कैन हवा में उड़ते हुए जाकर सीधा हमारे हायोंग को लग जाती है, जिसकी वजह से उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है। सेम वही प्रोसेस होता है जो कि स्टार्टिंग में हुआ था। वो बोलती है तुम तो गए, मेरे हाथों से बचोगे नहीं। उसके बाद वो जाती है कैन लेकर और उस लड़के से पूछती है क्या यह कैन तुमने फेंका है। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैंने ये कैन नहीं फेंका है। तो वो बोलती है क्या तुमने ये कैन को किक किया है। तो वो लड़का बोलता है हाँ, मैंने ये कैन को किक किया है। तो वो बोलती है तुम्हें मालूम है तुम मुझे ऑलमोस्ट मारने ही वाले थे। तो लड़का बोलता है मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें मारूं। तो हायोंग बोलती है तुम्हें मालूम है तुमने मेरा कितना डैमेज किया है। ये कार देख रहे हो, सबसे महंगी कार है, तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो वो बोलता है मुझे क्या करना पड़ेगा। हायोंग बोलती है बस एक ही रास्ता है,